Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases, and all these statements or idioms have been taken from your previous year question papers. So let's begin them. Our first statement on the screen is by या in leaps and bounds. सबसे पहली बात बेटे, by आप लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हो तो आम तौर पे आपकी जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स हैं, उनके अंदर आपको बाय देखने को मिलेगा। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में आपको इन भी दे दिया जाता है। अब आया लीप्स। लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, लीप लेफ्ट लेफ्ट। यहाँ पर ये लीप्स क्या बन गया, ये नाउन दिया है, छलांगे लगाते हुए, कुलाचे भरते हुए, उस अंदाज में। एंड एक कंजंक्शन है, आगे फिर से नाउन आ गया, बाउंड्स। अब ये बाउंड क्या होते हैं? एक तो बाइंड होता है हमारा वर्ब, किसी चीज़ को बांधने के लिए, उसी से बॉन्ड भी बनता है, उसी से बाउंड बना हुआ है। तो बेटे बाउंड्स क्या हैं? एक तरीके से रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। दूसरा, आपने बॉल को मारा, वो रिबाउंड करती है, वो उछलती है, तो उसके लिए लिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दिन दूनी रात चौगुनी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो बेटे पहला ऑप्शन है वेरी फास्ट, स्विफ्टली और प्रॉम्प्टली, यानी स्पीडीली, बड़ी तेजी के साथ हो सकता है हमारा। वेरी स्लो, लिथार्जिक और स्लॉथफुल, लेजी, लिथार्जिक, स्लॉथफुल, ये क्या होते हैं? जो इनएक्टिव किस्म के होते हैं, जो सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं, उनके लिए ये तो इनअप्रोप्रिएट हो गया, ऑपोजिट चला गया। इन फुल डिटेल्स, किसी चीज़ की पूर्ण जानकारी की तरफ इशारा कर रहा है। इन फुल डिटेल्स का मतलब है, जैसे कई बार आप कहते हो तेरे भीतर बाहर का सारा पता है मुझे, यानी इन्स एंड आउट्स, उसके लिए बोला जाता है इन फुल डिटेल्स। ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया हमारा। एमलेसली और हैफहैज़र्डली, बेतरतीब और ताबड़तोड़, ये भी बिल्कुल गलत हो गया हमारा। क्या आ जाएगा हमारा? वेरी फास्ट, स्विफ्टली, प्रॉम्प्टली, स्पीडीली, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आपका एक कॉक एंड बुल स्टोरी। अब बेटे कॉक मुर्गा, बुल आपको पता ही है। अब बेटे कॉक और बुल क्या दोनों का कॉम्बिनेशन किसी तरीके से, किसी एंगल से बैठता है? शेप में, साइज में, या फिर उनके फीलिंग्स आदि को देखें, कहीं नहीं बैठता सिवाय एक जगह के। अगर उसके पैरासाइट्स को खाने की बात है तो कॉक जुड़ सकता है, अदरवाइज गलत हो गया। अब कहानियों में तो क्या होता है, किसकी दोस्ती दिखा दी जाती है? कछुए की किसके साथ? खरगोश के साथ। ऊंट की किसके साथ? लोमड़ी के साथ। ये तो कहानियां हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ आया कॉक एंड बुल स्टोरी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटे मनगढ़ंत कहानी, बेतुकी कहानी, कॉन्कॉक्टेड टेल, वोवन अप स्टोरी, कुक्ड अप स्टोरी, उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। पहला आया इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया, ये तो रुचिकर की बात कर रही है। डिटेक्टिव स्टोरी, ये बेटे जासूसी आ गया, स्पाइंग, तो ये भी गलत हो गया। फिर कहता है एन अब्सर्ड टेल, हो सकता है बेतुकी। कॉन्कॉक्टेड, रेलिवेंट, रेलिवेंट मीन्स रेशनल, लॉजिकल, तर्क संगत, प्रासंगिक, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इररेलिवेंट, इलॉजिकल, इरेशनल, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा? एन अब्सर्ड टेल। एट द 11th आवर, इसको आप कहते हो बिल्कुल एंड टाइम पे, बिल्कुल अंतिम क्षणों पर जाकर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच चुके और वहां जाकर आपको पता चलता है रोल नंबर स्लिप तो घर पे ही भूल गए, आपका एंट्री कार्ड तो है ही नहीं आपके पास। ऐसे में एकदम से अरेंज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एट द 11th आवर।
बेटे आपने अक्सर देखा होगा जो शादी ब्याह होते हैं, ख़ास तौर पे पहली बार हो घर में, तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं एट ए टाइम अरेंज की जाती हैं। मीन्स एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, उसे क्या कहते हैं? एट द 11th आवर, जस्ट इन टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इन डेंजर, एट स्टेक, इम्पेरिल्ड, ये तो गलत हो गया। ये क्या बन गया आपका? ये तो एट बैट, यानी शर्त पे लगा हुआ है, दाव पे लगा हुआ है। आप उसे पा भी सकते हैं और खो भी सकते हैं। तो बेटे ये तो रिस्क के लिए हो गया, गलत है। जस्ट इन टाइम और इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट हो सकता है। डिप्लोमेट, डिप्लोमेट क्या होता है? कूटनीतिज्ञ। कई बार हमारे जो एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं, उन्हें भी हम बाहर भेजते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, या वहाँ पर जो हमारे कंट्री के लोग गए हुए हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, तो वो भी क्या कहलाते हैं? डिप्लोमेट्स बोल दिए जाते हैं, कूटनीतिज्ञ। डिप्लोमेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी गलत हो गया। कूटनीतिपूर्ण और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, सीधा सपाट बोलने वाला, गलत है। बिफोर टाइम और वेल इन एडवांस, समय से पहले पहले, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। क्या आ जाएगा? जस्ट इन टाइम। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, फूंक मारने के लिए होता है। बेटे आप जब कैंडल को बुझाते हो अपने बर्थडे पार्टी के अंदर, तो उस टाइम कहते हैं ब्लो आउट द कैंडल्स, कैंडल्स को बुझा दीजिए। वो क्या था? ब्लो आउट। आपका ट्रक होता है, उस पे हॉर्न होता है, क्या करते हैं? ब्लो हॉर्न, हॉर्न बजाने की बात आई। अब यहाँ आया ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें फूंक मारते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। जिसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अपना राग अलापे जा रहा है उसमें, उसे क्या कहते हैं? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। टू प्रेज अदर्स लाउडली, अदर्स नहीं बेटे, अपने लिए कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। टू स्पीक एब्यूसिवली, टू यूज फाउल वर्ड्स, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, गाली गलौज की बात कर रहा है। टू कॉल समबडी नेम्स, इनअप्रोप्रिएट है, एलिमिनेट कर देंगे। प्रेज वन सेल्फ लाउडली, ये हमारा हो सकता है, खुद की प्रशंसा करने की बात आई। टू बी वेरी मच बैलेंस्ड, वो व्यक्ति जो पूरी तरह से क्या होता है? संतुलित होता है। अब यहाँ हमारे पास एक टर्म आती है, उसको कहते हैं बेटे स्टोइक। स्टोइक कौन होता है? वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, और यू कैन सिंपली से वन हु रिमेन्स मॉडरेट इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के उतार चढ़ाव में बिल्कुल समान बना रहता है, मतलब खुशियों में ज़्यादा खुश नहीं होता और बुरा वक्त आता है तो उसमें ज़्यादा दुखी नहीं होता, मॉडरेट रहता है। उसके लिए क्या कहते हैं? स्टोइक। ये गलत हो जाएगा, बैलेंस्ड वाला। हमारा क्या आ जाएगा? टू प्रेज वन सेल्फ लाउडली। नेक्स्ट है टू ईट वंस वर्ड्स। बेटे अपने शब्द वापस लेने की बात आई है, इसे भी समझ लेंगे। मैं और विवेक दोनों दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो मैंने इसको कुछ कह दिया उल्टा सीधा, उसने भी मेरे साथ बदसलूकी बदतमीज़ी कर दी। ऐसे में जो ये कोमल बैठी है, ये कोमल कहती है शाबाश, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी हाईली एजुकेटेड हो ना, जो अपनी मैनर्स को दिखा रहे हो। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती कर दी, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ और कहता हूँ मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो भी रियलाइज़ करते हुए ऐसा ही कहते हैं। वो क्या था? ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्द वापस लेने की बात आई। टू विड्रॉ वंस वर्ड्स हो सकता है बेटे, बैंक में जाते हो, पैसा जमा करवाते हो तो डिपॉजिट है, और निकलवाते हो तो विड्रॉ करते हो, यानी अपने शब्दों को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। टू कंटिन्यू टॉकिंग और स्पीकिंग गलत हो जाएगा, लगातार बातें करने वाली बात आई है। टू परसिस्ट एट एनी कॉस्ट, परसिस्ट डटे रहना, अड़े रहना, हर कीमत पे डटे रहना, इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। टू रिमेन वैलिड और ट्रू टू वंस वर्ड, हमें रिमेन वैलिड पूरी तरह से क्या होना? वैलिड होना, जायज़ होने वाली सेंस आ गई। ट्रू टू वंस वर्ड, अपनी जुबान का पक्का होना, ये भी गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? विड्रॉ वंस वर्ड। एट रैंडम, अब इसे समझेंगे। कई बार
कोई अध्यापक है, बच्चे से कहता है 9 दूनी, एकदम से पूछा 18, 2 दूनी आप कहते हो 4, हु वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एकदम से पूछा गया है, तो इन्हें कहते हैं रैंडमली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या इसमें कोई सुरताल थे? नहीं थे, एकदम से पूछे गए हैं, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? एट रैंडम। बियॉन्ड कंट्रोल, नियंत्रण से परे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल की बात आई एक तरीके से। इन अ डेफिनेट पैटर्न, बेटे पैटर्न तो इसमें है ही नहीं, कभी कोई सा टॉपिक क्वेश्चन कहीं से, कभी कुछ कहीं से, तो वो क्या था? रैंडमली। एट एडवांटेज, ये भी गलत हो गया। विदाउट एम और पर्पज, क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे टू गो और गेट स्कॉट फ्री। गेट स्कॉट फ्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बेटे। जब कोई व्यक्ति अपना पनिशमेंट आदि से बच जाता है, टैक्स पे करने से बच जाता है, फाइन से बच जाता है, वहाँ पर क्या लगाते हैं? गेट स्कॉट फ्री। पहला आया टू गो अनपनिश्ड, हो सकता है। टू बी रिस्पेक्टेड, ये तो रेवरेंस को शो कर रहा है, रिगार्ड को शो कर रहा है, गलत हो गया। टू गिव अप यानी क्विट, छोड़ देना, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, ये गलत है। टू कीप समथिंग कंटिन्यू, किसी चीज़ को जारी रखना, ये तो इनअप्रोप्रिएट है, एलिमिनेट हो जाएगा ये भी, क्या आ जाएगा? टू गो अनपनिश्ड। नेक्स्ट है बेटे ए कैट्स पॉ। एक होता है क्लॉ। क्लॉ क्या होता है? जो पक्षियों का पंजा होता है, और पशु के पंजे के लिए क्या यूज करते हो? पा यूज करते हो। बिल्ली का पंजा, अब कभी बिल्ली के पंजे को देखिए, उसका फर हटाकर, तो उसके पॉइंटेड नेल्स होते हैं, और वो किस में छिपे रहते हैं? उसके फर के नीचे कवर्ड रहते हैं। वैसे ही आपका एक औजार या हथियार आता है, उसके अंदर 3 चाकू लगे होते हैं। अगर आप उंगली खोलोगे तो वो ऐसे नजर आएंगे बिल्ली के पंजे की तरह, ऐसे कर लोगे तो वो यहाँ इनके साइड्स में, उंगलियों के गैप में छिप जाते हैं। तो बेटे ये एक औजार भी होता है, हथियार भी होता है, उसे क्या कहते हैं? अ कैट्स पॉ। मोटी भाषा में आपने दरी भरने वाली महिलाओं को देखा होगा, या चारपाई भरने वाले लोगों को देखा होगा, उनके पास एक पंजा होता है जो टाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसा एक टूल होता है। लड़ाई में ये एक वेपन होता है। दूसरी बात, पुराने टाइम पे जब पनिहारी कहाँ जाया करती थी? पानी लेने के लिए कुएं पर, उनकी टोकनी या उनकी बाल्टी कुएं में गिर जाया करती थी। ऐसे में एक रॉड होती थी, उसके दोनों तरफ ऐसे पंजे लगे होते थे, उसे फिराया जाता था, उसमें अटका के निकाल लिया जाता था। जैसे आपका एंकर होता है वैसा ही होता था वो, उसे भी क्या कहते थे? ए कैट्स पॉ। टू बी यूज्ड एज ए टूल और वेपन हो सकता है। टू कोऑपरेट, ये तो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, सहयोग करने की बात कर रहा है, इनएप्रोप्रिएट हो गया। टू बिकम रिकंसाइल्ड, मेरा और मेरे ब्रदर का झगड़ा हो गया, अब हम दोनों में पुनः सुलह होती है, तो वी गॉट रिकंसाइल्ड। सुलह के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंसाइल का। फिर ये तो इनएप्रोप्रिएट हो गया। टू अंडरस्टैंड, ये समझने की बात थी, ये भी इनएप्रोप्रिएट है, क्या आ जाएगा? टू बी यूज्ड एज ए टूल और ए वेपन। नेक्स्ट है बेटे आपका टू किक अप द रॉ। नेक्स्ट है बेटे हमारा टू किक अप अ रॉ। अब इसे भी जान लेंगे बेटा। रो क्या होता है? क्यू, जो आपकी लाइन होती है, पंक्ति होती है, कतार होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम रो। किक अप अ रो। अब बेटे लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, अब होता क्या है, कोई बंदा बीच में घुसने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे इनक्रोच करते हुए, सबको डिस्टर्ब करते हुए, तो ऐसे में क्या है, वहाँ पर शोर शराबा हो जाएगा, कहासुनी चालू हो जाती है, उसके लिए यूज़ होता है किक अप अ रो, हला बलू वाली सेंस में। टू मेक अ ग्रेट नॉइस बेटे हो सकता है। टू मीट बाय चांस, इसका मतलब है कम अक्रॉस, अचानक मुलाकात होना। एक बात का ध्यान रखेंगे, कम अक्रॉस का मतलब होता है, कम अक्रॉस के साथ कभी विद मत लगाना, जब अचानक किसी से मुलाकात हो तो सिंपल लिखा जाएगा, तो ये गलत हो गया। टू परसू स्टेल्थिली, किसी चीज़ का चोरी छिपे सीक्रेटली पीछा करना, ये भी गलत हो गया हमारा।
फिर कहता है टू डू समथिंग नॉइसलेसली, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इररेलेवेंट है, इलॉजिकल है। बगैर शोर किए हुए क्या करना, कुछ करना, गलत है। क्या आ जाएगा, मेक अ ग्रेट नॉइस। लास्ट है बेटे, टू बी अंडर क्लाउड्स, इसे समझेंगे। अंडर क्लाउड्स, आप लोगों ने अगर रामानंद सागर जी की रामायण देखी है, उसमें जब राम जी और रावण जी आपस में युद्ध किया करते थे, तो जो रावण जी थे या मेघनाथ जी थे या कुंभकर्ण जी हैं, वे क्या करते थे, बादलों में छिप जाया करते थे। कभी कहीं से प्रकट होते थे, कभी कहीं से प्रकट होते थे। वो क्या था, उसमें पता नहीं चलता। तो कोई चीज़ जब संदिग्ध होती है, संदेहास्पद होती है, उसको कहते हैं टू बी अंडर क्लाउड्स। टू बी पजल्ड, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, परप्लेक्स्ड, नॉनप्लस्ड, ये तो इसके लिए हमारे पास अलग इडियम्स होते हैं, जैसे एट सी, एट अ लॉस, इन अ फिक्स, एट वंस विट्स एंड, ये तो उसके लिए थे। इनएप्रोप्रिएट है, गलत हो जाएगा। इंजॉय द फेवर, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। फिर कहता है टू टॉक थॉटलेसली, बेटे बगैर सोचे समझे बातें करना, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। टू बी अंडर सस्पिशन, क्या बन जाएगा हमारा, टी ऑप्शन। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहूँगा बेटा, नमस्कार।